सिर्फ फैटी लीवर ही नहीं, किडनी, लंग्स, हार्ट, घुटना, कमर, आंख, नाक, कान, गला, इनमें होने वाली खतरनाक से खतरनाक बीमारियों के चपेट में हम कैसे आ जाते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करें। बाहर बारिश हो रही है, हो सकता है कि कुछ बारिश की आवाज इस वीडियो में आ जाए, आनंद लीजिए बारिश का भी। इस वीडियो में हम दो तरह के लोगों की बात करेंगे, एक जो बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और दूसरे उन लोगों की बात करेंगे जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, कभी स्कूल गए ही नहीं। जो बीच के लोग बच जाते हैं वो स्वयं अंदाजा लगा ले कि वो अपने आप को किस स्थिति में पाते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है जहां पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, उस चैनल से मुझे हजारों कॉल आते हैं। पिछले दिनों जून के महीने में, याद रखिए जून के महीने में जब गर्मी होती है तब भुवनेश्वर से एक कॉल आया। एक मैम का फोन था, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और किसी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर वो प्रतिष्ठित हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति के बारे में। जैसा कि मैं सभी से पूछता हूं, मैंने इनसे भी पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले दिनों जो आपने सुबह से शाम तक का खाना खाया वो किस प्रकार से था। तो मैम ने मुझे बताया कि मॉर्निंग का जो नाश्ता या ब्रेकफास्ट होता है उसमें उन्होंने ऑरेंज जूस, बाजार से लाया हुआ पैक गोलियां, साथ में उन्होंने लिया घर में बनाया हुआ ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, लेकिन ब्रेड तो घर में नहीं बनाया था, ब्रेड भी पैक्ड था जो बाजार से उन्होंने खरीदा था। उसमें इस्तेमाल होने वाला जो दूसरा इंग्रेडिएंट था वो था पत्ता गोभी, जो सैंडविच के बीच में उन्होंने डाला था। साथ ही में उन्होंने उसमें पैक्ड बाजार से खरीदा हुआ क्रीम और चीज भी डाला था। उनका जो दोपहर का खाना था उसमें उन्होंने थोड़े से चावल, कुछ रोटियां घर में बनी हुई, पालक पनीर की सब्जी, दाल और सलाद लिया था। सलाद में उन्होंने पत्ता गोभी, गाजर और खीरा मिला करके एक अच्छा सा सलाद उन्होंने तैयार किया था, जो सुनने में पूरा लंच काफी हेल्दी और टेस्टी लगता है। रात के खाने में उन्होंने लिया आलू मटर की सब्जी, कुछ रोटियां, सेम पत्ता गोभी गाजर से बनाया हुआ सलाद और साथ में उन्होंने कुछ रोटियां। ये जो उनका खाना है ये सुनने में बड़ा ही हेल्दी और टेस्टी महसूस हो रहा है। ये एक क्वालिफाइड पढ़े लिखे इंसान की हम बात कर रहे हैं। हम बुद्धिमान और कम बुद्धिमान लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं। इसको आप गलत वे में मत लीजिए। अब मेरा दूसरा सवाल उनसे था कि जो ये जितनी भी चीजें आप लंच, डिनर और नाश्ते में ले रहे हैं, क्या इसको आप स्वयं बाजार से लाए हैं? तो मैम का उत्तर हाँ में था कि मैंने ही स्वयं स्टोर से इन चीजों को खरीदा। मेरा अगला प्रश्न था, क्या आपने किचन में स्वयं ही ये सब कुछ तैयार किया है?
उन्होंने कहा हाँ, घर का खाना हम लोग मैं स्वयं बनाती हूँ, किचन मेरे अंडर में ही है। अब दोबारा इसको रीलुक करते हैं। सुबह का नाश्ता जिसमें था पैक्ड ऑरेंज जूस और एक पैक्ड और सामग्री थी जिसका नाम था ब्राउन ब्रेड। मैंने इन दोनों के बारे में मैम से पूछा कि क्या आपने ऑरेंज जूस का जो पैकेट है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है और जो ब्राउन ब्रेड का पैकेट है जो उसमें इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, क्या आपने कभी उसे पढ़ा है? तो मैम का उत्तर था कि नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है उसमें? सिर्फ MRP मतलब प्राइस कितना है और ये कब बना है। ये पुराना तो नहीं है, ये दो चीजें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ये मैंने पढ़ा है। साथ में और क्या पढ़ा है? खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ उनका नाम। उसके अलावा जो छोटे अक्षरों में बातें लिखी हुई हैं मैम ने कभी भी नहीं पढ़ा। उसी प्रकार जब मैंने मैम से पूछा कि जो ये सब्जी आप लाए हैं, कैबेज जो आप इस्तेमाल करते हैं सलाद में और आपने सैंडविच में भी इस्तेमाल किया, जो आपने पालक पनीर की सब्जी बनाई और जो आपने रात में आलू मटर की सब्जी बनाई, तो क्या आप मुझे कैबेज या पत्ता गोभी या जिससे आपने सलाद बनाया साथ में मिला के गाजर और जो दो सब्जियां हैं पालक और मटर, इसका सीजन बता सकती हैं? ये कौन से सीजन में प्राकृतिक रूप से ये उत्पादित होते हैं या ये पैदा होते हैं, इनका नेचुरल सीजन कौन सा है? तो मैंने कहा कि ये तो 12 महीना हमारे स्टोर में मिल जाता है, हम कभी भी स्टोर में जाते हैं और वहां से ला सकते हैं। किसी समय इनका दाम कम होता है और किसी समय दाम ज्यादा होता है। ये जून का महीना है, गर्मियों का सीजन है, इस समय थोड़ा इनका दाम ज्यादा। उसके अलावा इसका जो सीजन मैं पूछ रहा हूं उस मैम को नहीं पता। अब दो बातें यहाँ ध्यान देने योग्य है। मैम बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनका इंट्रोडक्शन ही ऐसा होता है कि वो एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाईली क्वालिफाइड है, मगर जो बेसिक बातें हैं, जब इंसान का बच्चा या मुर्गी का बच्चा भी अगर पैदा होता है, अंडे से बाहर निकलता है, तो उनको मालूम रहता है कि उनके खाने के लिए इस पृथ्वी पर क्या चीजें हैं। इंसान के अंदर भी वो सॉफ्टवेयर प्रकृति ने डाला है, उसको सॉफ्टवेयर कहें, चेतना कहें, कॉन्शियसनेस कहें, कुछ भी कहें, वो हमारे अंदर डला हुआ है। लेकिन जब हम हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, हम सीखते हैं क्या? हम किसी राजा का जन्मदिन सीखते हैं, उसका जन्म कब हुआ था। हम ये सीखते हैं कि उस वैज्ञानिक का जन्म कब हुआ था। हम ये सीखते हैं कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन से देश का है। हम कंप्यूटर बनाते हैं, हम मोबाइल बनाते हैं, हम ऐसी चीजें बनाते हैं और हम अपने आप को बहुत क्वालिफाइड कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्वालिफाइड होना बुरी बात नहीं है, आप लोग बहुत चीजें इस धरती को देते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा था कि मुझे क्या और कब खाना है, वो हम भूल जाते हैं। हमें साधारणतः जो घर में हम रोज खा रहे हैं, पालक, मटर, कैबेज और गाजर, इनका सीजन नहीं मालूम। दूसरा, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम रैपर पे जो डिब्बा बंद खाना आ रहा है उसका रैपर नहीं पढ़ते। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन रैपर पढ़ते हैं? इंग्रेडिएंट्स जो लिखा होता है वो पढ़ते हैं और वो क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मुझे बताएं। सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर आप लिख के कमेंट में प्रॉपरली बताएंगे तो जो मेरा वीडियो देखते हैं आप जैसे लोग, उनको भी बड़ा
आप हेल्प कर रहे होंगे, उत्साहित कर रहे होंगे और जानकारी दे रहे होंगे कि मैंने ये पढ़ा और इसका मतलब ये था और मैं ऐसे सावधान हो गया। गर्मियों के सीजन में पालक, गर्मियों के सीजन में गाजर, पत्ता गोभी, मटर, ये इसका सीजन नहीं है। तो जब हम बिना सीजन की चीजें अपने शरीर में खाते हैं, डालते हैं, तो मेरा मानना यह है कि शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो शरीर से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और कुछ हद तक वो निकाल भी देता है और जितना नहीं निकाल पाता वो शरीर में जाके शरीर को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको हम बीमारी कहते हैं। अब कौन सी बीमारी आपको होगी मालूम है, ये स्थिति तो हाईली क्वालिफाइड लोगों की है, जिनके हाथ में घर का किचन है। अगर वही लोग घर में ऐसी चीजें पका रहे हैं और पूरे परिवार को खिला रहे हैं, तो सोचिए उस घर की क्या हालत होगी। मैंने बातों ही बातों में इन मैम से पूछा था कि क्या आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा 2 बच्चे हैं। मैंने कहा कि क्या दोनों बच्चों को चश्मा लग चुका है? उन्होंने हाँ में जवाब दिया कि हाँ, दोनों बच्चों को चश्मा लग चुका है। तब तक मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और लॉजिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हो जाइए, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि समाज को आप बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीजें दे रहे हैं, समाज को मदद कर रहे हैं, लेकिन बेसिक मत भूलिए। गर्मी के सीजन में, सर्दी के सीजन की चीजें हम अगर खाएंगे हम बीमार होंगे। जिस सीजन में है उसी सीजन की चीजें खाइए। और पढ़ाई किया है आपने, पढ़ा है, तो आप इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़िए, चीजों को समझिए कि जो हम यूज करने जा रहे हैं वो क्या है और सावधानी पूर्वक उनका यूज कीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ना ही नहीं आता, तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या पढ़ेंगे? उनका कोई दोष नहीं। बाजार में जो उपलब्ध चीजें हैं वो उसे खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं आता। अब इसमें लीगल इलीगल चीजों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिनको पढ़ना ही नहीं आता वो कैसे उसको पढ़ के समझेंगे कि भाई इसमें क्या है और मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूं? वो तो फिर बीमार ही रहेंगे, ऐसी ज्यादा संभावना है। दूसरी बात, जब उनको मालूम है कि सीजन में ये चीजें होती हैं, अगर उनको मालूम है, जैसे बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो गांव से मुझे फोन करते हैं, वो पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं या तो नहीं होते हैं, ऐसे बहुत फोन आते हैं। तब मैं उनसे पूछता हूँ सेम प्रश्न कि क्या क्या खाया था, तो वो लोग बोलते हैं मैं तो ये नहीं खाता था, लेकिन खाने के लिए मुझे बोला गया है। अब कौन लोग हैं जो उनको बोल रहे हैं कि ये चीज खाइए, गलत चीज है? समस्या आप अपने लिए क्रिएट मत कीजिए। एक और समस्या, आज के समय में खाना घर में ना बनाना, ये एक उच्च वर्ग में एक फैशन सा चल गया है। अगर हम घर में खाना स्वयं नहीं बनाते तो हम अपना स्टैंडर्ड हाई समझते हैं कि हमारा तो खाना भी बाहर से आता है। मैं आपको 2 बातें इसमें बताना चाहूंगा। अग्नि को हम देवता मानते हैं, हम कहते हैं अग्नि देवता। साक्षात हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। अग्नि जो देवता है वो स्वयं हर घर में विराजमान है, उसका सम्मान कीजिए। रॉ फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कच्चा, जिसको हम सब्जी कहते हैं, चावल रोटी कहते हैं, वो आप घर में लाइए। सीजनल
फ्रूट्स लाइए, वेजिटेबल्स लाइए, दाल चावल आटा लाइए और अपने किचन में उसको स्वयं अपने हाथ से पकाइए। जब आप घर में अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो अग्नि देव आपके घर में विराजमान होंगे और भोजन के रूप में वो अपना आशीर्वाद आपको देंगे। अगर आप घर में किचन का यूज ही नहीं करेंगे तो अग्नि देव आपके घर में नहीं आएंगे और आप समझ सकते हैं कि जब देवताओं का वास हमारे घर में नहीं होता है तो स्थिति हमारी कैसी हो सकती है। ये थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ की बात है। इस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहता था शायद मैं कुछ हद तक कामयाब हुआ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा। भुवनेश्वर से जो मैम ने फोन किया था उन्होंने मुझसे कहा कि जो सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स की बात मैं कर रहा हूं उनको नहीं मालूम कि कौन से सीजन में कौन सी सब्जियां उगती हैं या कौन सा फ्रूट उन्हें किस सीजन में खाना चाहिए। मैं चाहूंगा जो भी मेरे दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो मदद करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, आलू, गाजर, भिंडी, टमाटर, गोभी या तरह तरह की जो भी सब्जियां उनके इलाके में मिलती हैं या जो फ्रूट्स उनके इलाके में मिलते हैं उसके नाम के साथ उनका सीजन लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि वीडियो देखने वाले तमाम तरह के लोग उनके कमेंट्स को पढ़ के वहां से अपना फायदा उठा सकें और निरोगी और स्वस्थ रह सकें। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा, जानकारी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दूसरों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।